आचार्य भगवान बता रहे हैं कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। एक पंक्ति आती है पूजन में, उतनी ही अपन को साधना करना चाहिए जितनी सद पाए। कितनी? रस्सी को उतनी खींचना चाहिए जितनी वो टाइट हो पाए, इतनी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। टूटेगी तो नुकसान हो जाएगा, और साध के काम करोगे तो लाइफ टाइम काम करेगी। इसी हिसाब से आचार्य कह रहे हैं, यदि गर्मी है, बाबा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर गर्मी है, हाँ, अगर गर्मी है तो उपास करने की सामर्थ्यता नहीं दिख रही है तो नहीं करना चाहिए। भाई ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मई और जून में कितनी गर्मी पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, तो ऐसे समय में अगर उपास की क्षमता नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रस त्याग कर दो, घी छोड़ दो, दूध छोड़ दो, नमक छोड़ दो, हरी छोड़ दो। भाई शरीर में संक्लिष्टता नहीं बढ़नी चाहिए। आचार्य कहते हैं अगर संक्लिष्टता बढ़ी गई और तुम साधना कर लिए और उपवास कर लिया और अचानक तुम्हारा मरण आ गया, आयु क्षीण हो गई, तो कहाँ जाओगे? मुनि बनने के बाद कहाँ जाओगे? सीधे दुर्गति की शिकायत बनोगे। इसलिए आचार्य कहते हैं इससे अच्छा है आहार कर लो और 2 माला एक्स्ट्रा फेर लो, संक्लिष्टता तो नहीं रहेगी। आचार्य कह रहे शांति से शुद्ध आहार कर लेना, भले ही अल्प कर लेना, उनोदर तप कर लेना, भोजन से कम भोजन कर लेना, उनोदर तप कर लेना, लेकिन संक्लेश मत बन जाना। अब उपवास कर लिया, अब पानी लगा रहे दिन भर, 2-3 कमंडल पानी खत्म कर लिया, 3-4 लोग को खड़े कर लिया, हवाई करते रहो भैया, यहाँ से वहाँ लौट रहे, भाग रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे, सुबह उठ गए, समायिक नहीं कर पाई, प्रतिक्रमण नहीं कर पाया, तो ऐसा उपवास किस काम का? आचार्य कहते हैं आहार करने के बाद भी निर्माण हुआ है। अनिल जी, सूरज होटल डबरा, आहार करने के बाद भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं आहार करने के बाद आए और आयु कम थी और आपने अपने साधना करी, समायिक करने बैठे, अचानक से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और सीधे केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान के बाद सीधे मोक्ष हो गया। तो आप बात बताओ, उपवास वाले से अच्छा रहा कि आहार करने वाला अच्छा रहा? परिणाम कितने अच्छे रहे ये जरूरी है। उपवास करना जरूरी नहीं है, परिणाम संभालना जरूरी है। बाबा परिणाम, उपवास कर लिया परिणाम नहीं संभले, और कई लोग ऐसे भी हैं जो उपवास के बाद भी परिणाम संभाल लेते। तो हम लोग किसी का उपवास का निषेध नहीं कर रहे, हमारा कहने का मतलब ये है कि उतनी साधना करिए जितने आपसे सद जाए। गाड़ी भी 120 की स्पीड में वो चलाता है जो गाड़ी में कंट्रोल रखता है, ब्रेक में भी, क्लच में भी, और आपके गियर में भी और स्टीयरिंग में भी। अगर तुमने 140 160 चला ली, बहक जाएगी गाड़ी, तो क्या होगा ब्रजभूषण जी? कहीं ना कहीं उजड़ जाएगी या कहीं ना कहीं पलट जाएगी। नुकसान किसका होगा? आपका। तो गाड़ी भी उतनी स्पीड से चलाई जाती है जितनी स्पीड से तुम संभाल लो। वीणा के तार उतने खींचे जाते हैं जितने से सुंदर संगीत निकले। इतने टाइट भी नहीं करते कि हाथ कटे और इतना टाइट नहीं करते कि टूट जाए, कि वीणा ही खराब हो जाए। तो आचार्य भगवान यही हमें तब बता रहे हैं कि हमारा वीर अंतराय कर्म का क्षय होने के कारण बता रहे हैं कि आहार करके आने के बाद भी केवल ज्ञान हो जाता है, निर्माण हो जाता है। भैया यदि आप उपवास नहीं करते हो, समर्थ नहीं है, तो आप अपने वीर अंतराय कर्म के साथ डाका डाल रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ। और जो व्यक्ति समर्थ होने पर तपस्या नहीं करता, वो तस्कर करता है, शरीर स्वस्थ है, उपवास नहीं करता, इंद्रियों के विकार बढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग में चुस्त हो जाएगा, तू भिन्न प्रकार की संकलिष्टता को चला जाएगा। और ताकत है तुम्हारी, तुम 1 नहीं 2 3 उपवास भी कर सकते हो, कोई संकलिष्ट परिणाम नहीं, शांत बढ़िया, कोई भी परेशानी नहीं आती है, तो आपको करना चाहिए। इससे आपका संकलिष्ट परिणाम दोनों प्रकार से भी नहीं बनेंगे। हे श्रमण, यदि सहनन असमर्थ है तो संकलिष्टता बढ़ जाएगी। अगर आपका सहनन नहीं है, क्या नाम है बाबू जी का? शांति भंडारी, कोटा से। तो कोटा वाले बाबू जी, अगर आपका सहनन है तो आप उपवास करोगे तो आपकी संकलिष्टता नहीं बढ़ेगी, और सहनन नहीं है तो क्या होगा? संकलिष्टता बढ़ेगी। और इसमें अगर आयु बंध गया तो सीधे नरक बंधेगा, तिरंज का बंधेगा,
दुर्गति का पात्र बनेगा। आचार्य कहते हैं क्षुधा के कारण तो आप भोजन कर लो, यदि शयनन परिपूर्ण है तो आप एक नहीं, एक एक महीने का उपवास कर लोगे, 4-4 महीने का, 6-6 महीने का कर लोगे। और लेकिन करना आराम आराम से, धीरे धीरे, परिणाम भी संभालना और उपवास भी करना। ऐसा नहीं हो जाए कि दिन में उपवास करो और परिणाम ऐसे खराब बने कि रात के जाके डॉक्टर से क्या लगवा लो, ग्लूकोज लगवा ली, तो उपवास की जगह खंडन उपवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उपवास तो रहा ही नहीं गया, खत्म हो गया ना। अब कैसा पानी लगा ग्लूकोज में? अगर शाम के पानी पी लेते तो अशुद्ध पानी तो नहीं लगता। ये कहते महाराज गर्मी बहुत है, उपवास करने का मन है, लेकिन शाम के 5 बजे तक हम कुछ नहीं खाएंगे, 5 बजे के बाद हम पानी की छूट दे दीजिएगा। पानी पी लिए, रात अच्छे से निकल जाएगी, सुबह उठे, अपना भगवान का पूजन पाठ किए और आहार कर लिए, तो इससे आपका उपवास बना भी रहा और परिणाम भी खराब नहीं हुआ। अब पानी पिए नहीं शाम के और पढ़े, ना सामायिक करे, ना प्रतिक्रमण किया, ना भक्ति करी, ना आरती करी, ना पूजन करी, कुछ नहीं, पड़े रहे दिन भर। क्या कर रहे हो? उपवास कर रहे हो। आचार्य कह रहे ये उपवास नहीं है, ये लंघन है। आपने पूरी क्रिया तो छोड़ दी जिससे पुण्य मिलना है, सिर्फ रजाई लेकर के सो गए, चटाई ओढ़कर सो गए, 4 लोग तुम्हारी सेवा में लगे, ऐसा क्या उपवास? आचार्य कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो तुम्हारी संक्लिष्टता न्यूनता में आ जाएगी। जो भी ब्रह्मचारी पहले बनते हैं ना, उनको डायरेक्ट उपवास नहीं कराया जाता, एकासन कराया जाता है। क्या? पहले एकासन करो, फिर नीरस करो, फिर पानी में रहो, फिर उपवास करो। इससे आपकी क्षमता पता चल जाएगी कि आप उपवास कर लोगे कि नहीं करोगे, पैदल चल लोगे कि नहीं चलोगे, केश लौंच कर लोगे कि नहीं करोगे। 2 साल 3 साल ब्रह्मचारी मजबूत हो जाएं, वैराग परिपूर्ण हो जाएं, फिर उनको दीक्षा दी जाती है। कल के दिन किसी को डायरेक्ट दीक्षा दे दे, आप आए आज, बोले मारे वैराग है, लो दीक्षा। अब कल तुम आहार करने गए, आहार करके आ गए, शाम के फिर तुम्हें भूख लगने लगी, रात के फिर प्यास लगने लगी। प्रैक्टिस नहीं हुई ना, परिणाम को उसमें ढाला नहीं आपने। जब तक ढालोगे नहीं, जब तक आगे निकल भी नहीं पाओगे। यदि सामायिक के समय कहीं आपको सोना पड़ जाए, लेटना पड़ जाए, किंचित सामायिक ही ना कर पाए, प्रतिक्रमण ही ना कर पाओ, तो आचार्य कहते हैं भाई आप आहार करके 60 आवश्यक अच्छे से पालते हो तो उपवास से वो अच्छा है। क्या? अगर आहार करके आए हो और आपके नियम संयम तप त्याग आपके अच्छा पल रहा है, तो आप उपवास करो और सब नियम तोड़ो, तो क्या मतलब का? वही वाला काम हो गया, नौका में छेद था, नौका में छेद था और आपने नौका पानी में चला दी। अब कर क्या रहे हो? ढोल से पानी भर के बाहर तो फेंक रहे हो, लेकिन छेद बंद नहीं कर रहे हो। क्या बंद नहीं कर रहे हो? पहले छेद तो बंद करो। 60 आवश्यक की महत्ता सबसे ज्यादा है, उपवास से ज्यादा। पहले अपने आवश्यक कर्तव्य को पूर्ण करो। क्या करो? पहले आप अपने आवश्यक कर्तव्य को पूर्ण कर लो। जब आपका आवश्यक कर्तव्य पूरा पूर्ण हो जाए, फिर उपवास की प्रैक्टिस और साधना चालू करो। उपवास किया और दिन भर सोए रहे। दीपक क्या किए? उपवास किए दिन भर सोए। नहीं, उपवास हमने करा क्यों है पहले ये तो निश्चित करो। क्यों किया? राधेलाल अग्रवाल जी, हरिशंकर अग्रवाल जी बताइए। उपवास अपने मन शुद्धि के लिए किया है। अब आप बताइए, अगर आप उपवास नहीं करते तो दिन भर उठते बैठते खाते पीते अभिषेक पूजन पाठ सामायिक ध्यान पूरे आवश्यक कर्तव्य पूरा कर रहे थे। और उपवास का मतलब ये है कि आप 2 घंटे खाने से छूट गया आपका, बनाना और खाना। भाई आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम बनाने में भी खर्च होगा और खाने में भी। 1 घंटा शौच लघु शंका दिन भर जा रहे हो, 3 घंटे हमें बच गए। किसके लिए बचे? सोने के लिए नहीं। रोज के रोज 24 घंटे में 3 से 4 घंटे खाने बनाने और जाने में लगता था, वो 3 घंटे आपने बचाए। तो आचार्य भगवान कहते हो 3 घंटे आप सामायिक और कर लो, प्रतिक्रमण और कर लो, जाप और कर लो। अगर ये चीजें बढ़ जाएंगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। और 23 घंटे की 21 घंटे की साधना को करने के लिए तुमने 3 घंटे छोड़े और वो 3 घंटे का आपने उपयोग क्या किया? 3 घंटे की जगह 6 घंटे सो लिए और क्रिया सारी करी नहीं, तो उपवास का पुण्य कहां से मिलेगा? 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कहा गया उपवास के दिन और साधना करो और जाप करो
और स्वाध्याय करो, परिणाम निर्मल बताओ, तो 3 घंटे बाकी दिन से अपेक्षा बोनस में मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बोनस में मिल जाएंगे। आप आहार करके आए, सट आवश्यक अच्छे से पालन करते हो, नहीं करते हो तो उससे अच्छा आपका उपवास है। उपवास से वो अच्छा है, पालन करते हो तो ध्यान देना। मैं उपवास का कोई निषेध नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं आचार्य? मैं उपवास का कोई निषेध नहीं कर रहा, ना उपवास के लिए संकीर्णता बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना कीजिए, सामर्थ्य ना हो तो श्रद्धा कीजिए। क्या कीजिए? श्रद्धा पूर्वक कीजिए। श्रद्धावान जीव अजर और अमर पद को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोली महावीर भगवान की।